पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर का मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान इस सियासत के बेताज बादशाह हैं। आपने उनको माइनस करने की कोशिश की, आपने उन पर कातिलाना हमला किया, लेकिन वो बार बार बाउंस बैक कर रहे हैं। इमरान खान साहब को माइनस करने वाले आज खुद इस निज़ाम से माइनस होते हुए नजर आ रहे हैं और उसने इस पूरे निज़ाम को बड़ी कामयाबी से अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। और इस वक्त पिंडी जो है वो ताकत का मरकज़ नहीं रहा और ताकत जो है वो इस ज़मान पार्क शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब के पीछे 22 करोड़ अवाम की ताकत है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो असल इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की अवाम है। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ अगर इसको कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा कि फ़ौज के सुप्रीम कमांडर जो हैं उन्होंने अपना डंडा चला दिया है और तमाम इख्तियारात इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर आफ्ताब बंदयाल साहब को सौंप दिए गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि चीफ जस्टिस के ऊपर पे दर पे हमले हो रहे हैं और उनके इख्तियारात के हवाले से तरमीम हो रही हैं, लेकिन जनाब तमाम इख्तियारात उनके हाथ में आना तो गेम जो है उसमें बड़ा ट्विस्ट आया है और ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनती चली जा रही है, जिसने शहबाज शरीफ की धज्जियाँ बिखेर के रखती हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैंने आपके सामने रखनी है कि क्या सरप्राइज़ तैयार हुआ है और चीफ जस्टिस को क्या इख्तियारात दिए जा रहे हैं। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने दोबारा लड़ने का ऐलान कर दिया है। गुजरांवाला तकरीर आपको याद होंगी कि इस तरह से सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर। अब दोबारा से वही मॉडल जो है वो नाफिज करने की तैयारियां हो रही हैं और नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर, ये खबरें मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन के ऊपर आपको सामने चलाऊं, कि नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए ऐलान कर दिया। जो पीडीएम की हंगामी मीटिंग हुई है लाहौर में, उस हवाले से अंदर की खबरें कुछ आ रही हैं और वहाँ पर क्या फैसले हुए हैं मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि लड़ाई जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। और तीसरी खबर पर हम बात करेंगे कि कल रात को जो एक ताकतवर तरीन मुलाकात की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं रेड जोन में और मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो किन किन की मुलाकात थी, क्या उसमें फैसला हुआ और उस मुलाकात के बाद रेड जोन की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि किस तरह से पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान जो तजारत है उनके दरमियान एक पूरी स्टेटमेंट सामने आई और ट्वीट की गई बाकायदा तौर पर अमेरिकन जूइश कांग्रेस की तरफ से। और पाकिस्तान की जो ड्राई फ्रूट्स है यहाँ से गए इसराइल और जो एक वफद जो है वो भी इसराइल पहुँचा, तो ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ खुल्लम खुल्ला वर्जी हो रही है। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा भी ये काम कर रही थी, इमरान खान पर दबाव भी डाला जा रहा था। तो आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, इसलिए मुझ पर दबाव भी डाला गया। और मैंने आपको बताया था कि उस वक्त DCI जनरल फैज़ हमीद रॉ के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे दुबई में मुबैना तौर पर, और वहाँ पर यह तय हुआ था कि 9 अप्रैल 2021 को मोदी उस हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान से हाथ मिलाने से साफ साफ इनकार किया था और उसके बाद ये रजीम चेंज शुरू हुआ। भारत और फिर अमेरिका, इसराइल, ये सारी ताकतें जो है इमरान खान को गिराने पर जो है मुलव्विस पाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने असम्बलियाँ बहाल की तो सोमोटो ठीक था, अब सोमोटो के जरिए इलेक्शन चाह रहे हैं तो ये सोमोटो के पीछे पड़ गए हैं। इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर होना चाहिए। जनरल बाजवा एक दिन बात करता है, दूसरे दिन अपनी बात से मुकर जाता है और जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहता था और मेरे ऊपर दबाव भी डाल रहा था। और इमरान खान ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही और दीगर जमातों के साथ उनको राब्तों के टास्क दिए गए हैं। आरिफ अलवी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी भी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मीडिया पर हमारा ब्लैकआउट किया गया, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं और ये लोग किस कानून के तहत पंजाब और KPK की असम्बलियाँ बहाल करेंगे। ये सवाल था उनका कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो आइन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो सड़कों के ऊपर निकलेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो आइन बचाओ तहरीक चलाना शुरू हो गए हैं, अदलिया बचाओ, और किसी भी वक्त जो है वो एक बहुत बड़ी कॉल दे सकते हैं। उन्होंने कारकुनान को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। इस वक्त ज़मान पार्क में अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, देयर समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। इमरान खान साहब जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि पूरे का पूरा निज़ाम इस वक्त एक शख्स को गिराने के लिए इकट्ठा हो चुका है, वो है इमरान खान साहब। अब जनाब एक और खबर है कि इस वक्त इत्तेहादियों के साथ राब्ते चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों के साथ। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको फ्रंट पर रखा गया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो राब्ता किया है MKM के साथ, खालिद मकबूल सदीकी हैं, मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर को उन्होंने टेलीफोन किए और उनसे अहम सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और उन्होंने ताहिर कादरी के बेटे हसन मोहिउद्दीन, खुर्रम नवाज़ गंडापुर से भी राब्ता किया। परवेज़ इलाही ने तमाम रहनुमाओं से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की है।
अब शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी राब्ते कर रहे हैं, उनके राब्तों से भी कुछ बड़े कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो निकलते हुए सामने आ रहे हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। जरा वो भी सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश की डोरियां लंदन से हिलाई जा रही है। ये तो बड़ा वाज़ेह है कि साजिश कौन कर रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट असल निशाना नहीं है। असल निशाना जो है पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जिनको इन्होंने हम पर मुसल्लत किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना तो शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के जुर्म में नाअहल होंगे, शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के जुर्म में जेल जाएंगे। परवेज़ इलाही ने कहा कि सऊदी अरब और UAE IMF को उनकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत कमज़ोर बैसाखियों पर खड़ी है, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो आपके सामने रख देता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि अमेरिका में इमरान खान के दोबारा वज़ीर आज़म बनने की बातें हो रही हैं, यानी कि सारे के सारे अमेरिका रजीम चेंज के अंदर जो है वो मुलविस पाया गया। इजराइल की बहुत सारी जो है वो बातें आपके सामने आएंगी, बहुत सारी साजिशें थी। ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल ताकतें जो हैं वो एक शख्स को गिराने पर लगी हुई हैं, क्योंकि वो इस्लाम की बात कर रहा था, वो मुसलमानों की बात कर रहा था, वो तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की बातें कर रहा था। तो ये इनको हजम नहीं हो रहा था। तो इमरान खान साहब के सामने सब घुटने टेकने के लिए जो है वो मजबूर हो गए हैं। उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत है, उसको कत्ल करने की कोशिशें की जा रही हैं, अवाम उसके सामने लेट रही है। और जिस तरह से ज़मान पार्क का जो ऑपरेशन हुआ, रेंजर्स ने जो गोलियां चलाई और अवाम वहाँ पे झूम रही थी, ये अनप्रेसिडेंटेड जो चीज़ें थी आपके सामने। ये कोई पाकिस्तान में इनकलाब तुर्की मॉडल नहीं है, ये इनकलाब आ रहा है, सॉफ्ट रेवोल्यूशन को कहते हैं। लेकिन जनाब कल रात जो है वो कुछ बड़ी मुलाकातों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको ताकतवर तरीन मुलाकातें कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स किए थे, और कल हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि जनाब मैं आज कुछ बड़ी मुलाकात करूँगा और मुलाकातें करूंगा। उन्होंने कहा कि हम फौज को भी तलब करेंगे, सेक्रेटरी दिफा को, सेक्रेटरी खजाना को उन्होंने नोटिस जो हैं वो जारी किए, और फिर उन्होंने कहा कि वक्त ज़रूरत पड़ने के ऊपर हम फौज की क़यादत को भी तलब करेंगे। भाई ये समझ से बाहर है कि फौज जो इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं दे रहे, सवालिया निशान है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 243 के तहत हुकूमत जो है वो फौज को पाबंद कर सकती है कि आप जनाब इलेक्शन के लिए ड्यूटी दें, आप हमें इनकार नहीं कर सकते। सेक्रेटरी दिफा के नीचे फौज का इदारा आता है, तो सिविल मिलिट्री रिलेशन पाकिस्तान में आप सुनते हैं, लेकिन किस दुनिया में ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि फौज का जो इदारा है वो हुकूमत के अंडर आता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि एक ताकतवर तरीन मुलाकात हुई है रेड जोन में, और उसमें एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, जो इमरान खान साहब ने अमेरिका को कहा था, तो इसी मुलाकात में एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है, और आइन की पासदारी होगी। उस शख्सियत ने कहा कि हम आइन से हटकर की फैसला नहीं करेंगे, यानी कि 90 रोज में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद रेड जोन की सूरत हाल बड़ी तब्दील है। रातें बहुत भारी गुजर रही हैं, और पीर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। 3 रुकनी बेंच से समाअत करेगा, क्योंकि एक और जज जो हैं फाजिल जज वो मंदो खैल साहब वो इस बेंच से अलग हो गए हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट किया जा रहा है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन जनाब नवाज शरीफ ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला करने का ऐलान कर दिया। आपको पता है कि 1997 में जैसे सजाद के ऊपर इन्होंने हमला किया, सुप्रीम कोर्ट को ताले लग गए, और फिर इनका पूरा प्लान था कि जैसे इन्होंने 1997 में हमला किया, फिर इन्होंने GHQ के ऊपर भी हमला किया। अपनी तोपों का रुख इन्होंने GHQ की तरफ किया कि जहांगीर करामत साहब जो इनका इस्तीफा सामने आया, नवाज शरीफ को सैक करने की, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं उनको सैक करने की बातें हुई, और फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है। वही मॉडल देख रहे हैं कि 1997, 1998, 1999, तो वही सूरत हाल बनाने की कोशिशें हो रही हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला होगा, फिर जनाब GHQ की तरफ जाएंगे। और ये सोचने वाले सोचें जिनके पास ताकत है, कि जो इस वक्त पूरी तरह से पूरा जोर बाजू लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, इमरान खान को माइनस कर देंगे, फिर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि जिसके लिए पूरी राह हमवार कर रहे हैं वही शख्स इनको डसने के लिए तैयार है। क्योंकि नवाज शरीफ की दिल की तारीख है, कभी भी उन्होंने किसी भी आर्मी चीफ जब भी उन्होंने अपॉइंट किया उससे लड़ाई लड़ी, चाहे वो बाजवा हो, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर साहब हो, कोई भी हो। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में मैं ज़रा आपके सामने PDM की जो अब से कुछ देर पहले मीटिंग हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसका इजलास का एलामिया जारी हो चुका है। और उस इजलास से पहले मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूँ कि मीटिंग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं हुई। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उसमें जो सवालिया निशान था वो ये था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आए, DHIS आए, तो सवालिया निशान था कि वो क्या करने आए। कोई नेशनल सिक्योरिटी की मुलाकात नहीं थी, कोई ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन PDM की मीटिंग में उनका आना, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। और उसमें ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान में एक ही रोज़ में इलेक्शन होंगे, पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं होंगे। और फिर ये वहाँ से कोशिशें हो रही थी कि
सुप्रीम कोर्ट को हम दबा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो दबने के लिए तैयार नहीं है और चीफ जस्टिस साहब जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब जो इजलास का एलामिया आया है वो आपके सामने रख देता हूँ कि हुकूमत और पीडीएम जमातों ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन से इनहराफ सियासी इस्तेकाम के लिए तबाहकुन होगा। चीफ जस्टिस एक अक़लियती फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। फिल फॉर फुल कोर्ट बेंच बनाकर वन मैन शो का तासुर खत्म करें। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा जो एलामिया जारी हुआ है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक सदर आसिफ ज़रदारी, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ समेत दीगर जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की और इजलास वीडियो लिंक के जरिए मुनक्किद हुआ। और इस इजलास में हुक्मरान जमातों ने चीफ जस्टिस के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम इत्तेमाद का इजहार कर दिया है। अब जनाब ये होगा क्या? अब यहाँ पर होना ये है कि ये जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अदालत के अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने ज़रा समझना है कि आज जो नवाज शरीफ ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बाइकॉट करने का फैसला, नवाज शरीफ ने भी तौसीक कर दी है। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है, बाइकॉट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सियासी क़यादत की अक्सरियत के मुतालबे के बावजूद फुल कोर्ट बेंच ना बनने का ख़ास एजेंडे की निशानदही है। अब आपके सामने किस तरह से एक सिटिंग जज एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर ये हमले किए जा रहे हैं कि हम इनसे इंसाफ की तवक्को ही नहीं रखते। भाई आप बताएंगे कौन बेंच के अंदर शामिल होगा, कौन बेंच में शामिल नहीं होगा। पहले आप फायदे ईसा के तहत जो है वो उमर अताब बंदियाल साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, फिर कभी आप कानून बनाते हैं, कभी फायदे ईसा कहते हैं कि जनाब जो उमर अताब बंदियाल साहब हैं वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, फिर सर्कुलर एलामिया जारी होता है, सुप्रीम कोर्ट एलामिया जारी करते हैं कि जनाब ये कानून के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो 100 मोटर नोटिस ले सकते हैं और किसी जज के पास इख्तियार मौजूद नहीं है और वो उनका जो फैसला वो धपरदूस होकर रह जाता है। लेकिन जनाब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं वो अदालत में पेश होंगे और अदालत में पेश होकर कार्रवाई के बाइकॉट से जो है वो ऐलान करेंगे, वहाँ पर अदालत को मुतला कर देंगे और बेंच के बाइकॉट के अलावा क्योंकि दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन होंगे क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब खुल्लम खुल्ला कह चुके, डट कर कह रहे हैं वो बात कि जनाब 90 दिनों से आगे बात जा ही नहीं सकती। अगर 90 दिनों के बाद आगे बात जाती तो इट्स मीन कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लग चुकी, पाकिस्तान में मार्शल लगाएं और फिर तमाम निज़ाम जो है उसको धबरदूस कर दे। तो इसी की निज़ाम की तैयारियां हो रही हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग जो बिहाइंड द बॉर्डर में आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें जा रही हैं नवाज शरीफ अपनी पार्टी के अंदर बात कर रहे हैं कि ऐसा रास्ता चुने ना इलेक्शन हो ना इनकी हुकूमत बचे। अब ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है ये बचता कि इलेक्शन भी ना हो, जो इनकी हुकूमत भी ना बचे, तो मार्शल की तरफ बातें जा रही हैं। लेकिन जनाब जो सदर पाकिस्तान है फौज के सुप्रीम कमांडर, उन्होंने जनाब डंडा चला दिया है और तमाम इख्तियारात इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को सौंप दिए गए हैं और गेम में बड़ा ट्विस्ट आया है। इधर आपके समझना बड़ा जरूरी है। सुप्रीम कमांडर फौज के सदर पाकिस्तान, इनके पास बड़ा इख्तियार होता है और पहले तो यूँ होता था कि सदर पाकिस्तान जो है वो एक तोहफा थे और वक्त आने पर उनको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब की बार सदर पाकिस्तान ने वाकई बताया कि वो पाकिस्तान के सदर हैं, उनके पास कोई बहुत बड़ा इख्तियार भी मौजूद है। अब चूँकि कौमी असम्बली से चीफ जस्टिस के इसको नोटिस देने की का जो इख्तियार है उसके अंदर तरमीम होती है, वो एक्ट बनता है, लेकिन जनाब ये समरी जो है वो सदर के पास जाएगी। सदर को कल जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की, उसमें यह फैसला हो जाता है कि सदर पाकिस्तान उसमें दस्तखत नहीं करेंगे। जब उस पर दस्तखत नहीं होंगे तो सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 186 के तहत 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सवाल का जवाब मांग सकता है। अगर उस पर दस्तखत नहीं होते और आर्टिकल 186 का इस्तेमाल होता है, सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज से ये सवाल पूछते हैं कि जनाब आप इसका जवाब दें, क्या ये आईनी है या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इस पर बात करेंगे और 100 मोटर वाला नोटिस वाला जो मामला है वो चीफ जस्टिस के पास जाएगा और वो उसको उड़ा के रख सकते हैं। अभी भी मामला जो इमरान खान साहब के हाथ में है और जो ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब को माइनस कर देंगे वो ईवान से बाहर बैठ कर मंजी ठोक रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक इतना अपना ख्याल रखिएगा, इस ख्याल करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।